मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग द एम्प्टी हार्ट पोएम का क्वेश्चंस और आंसर्स किए थे और हम उस वीडियो में बात किए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे D1 पर। D1 अर्थात द एम्प्टी हार्ट जो पोएम है उसमें जो D1 का सेक्शन है वर्ड स्टडी, उस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों D1 में कह रहा है करेक्ट द स्पेलिंग of the following words आपको दिया हुआ है गलत शब्दों में प्रयुक्त लेटर्स और आपको सही करना है। दिया हुआ है अटैक, बिगिन, ग्रेटफुल, उसके बाद दिया हुआ है अपील, चेंज, सफर, उसके बाद दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसके बाद कंपेयर, ऐसे कंपेयर है लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है रिफुट। यहाँ पर देखिए, अब इसे हम देखिए सभी शब्द ही हैं, लेकिन इसका जो लेटर्स है वह पजल्ड है, वह इधर उधर है, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। इसको सही करना है हमें। इसे सही करते हैं। सबसे पहले अटैक का स्पेलिंग ये नहीं होता है। अटैक का स्पेलिंग होता है ATTAC और K। अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना। अब ये भी बिगिन जो स्पेलिंग लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है और इसका शुद्ध उच्चारण होगा बिगिन, BEGIN, बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना। अब देखिए ग्रेटफुल भी, इसका भी स्पेलिंग गलत है। इसका राइट करेक्शन होगा ग्रेटफुल मतलब होता है एहसानमंद या कृतज्ञ या आभारी। उसके बाद अपील भी गलत है स्पेलिंग। अपील का स्पेलिंग ये होता है, अपील मतलब प्रार्थना करना या अपील करना। अब देखिए चेंज का स्पेलिंग तो गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा चेंज, CHANGE, चेंज मतलब परिवर्तन करना। सफ़र का भी स्पेलिंग गलत है। सफ़र का स्पेलिंग ये होगा SEFFER, सफ़र मतलब पीड़ित होना। स्टेटमेंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब कथन होता है। अब देखिए कंपेयर लिखा हुआ है, कंपेयर तो गलत वर्ड है इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा कंपेयर। उसके बाद रिफ्यूट लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा रिफ्यूट मतलब खंडन करना, तुलना करना, कथन। ये था आपका D1। ये सेक्शन जो है स्पेलिंग वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है मैट्रिक एग्जाम में टच करता है। इसका स्पेलिंग जो इनकरेक्ट स्पेलिंग दे देता है और उसको कहता है करेक्ट करने के लिए। तो ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। उसके बाद D2 पर चलते हैं। D2 में है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज अर्थात कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे केयर,
फाइट, ब्रीज, प्रोमिस, और है डिमांड, प्रॉफिट, डिमांड, प्रॉफिट। उसके बाद है होप और रिटर्न, होप और रिटर्न। ये सारे शब्द हैं। और है दो और है गार्ड, एक है GUARD गार्ड, और एक है स्मेल, स्मेल। अब इन सारे शब्द से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे केयर, एकदम छोटा छोटा हम सेंटेंस बनाते हैं। केयर, जैसे आई केयर यू, आई केयर यू, मैं तुम्हारा परवाह करता हूँ, आई केयर यू। फाइट, यानी हम कह सकते हैं कि देयर इज अ फाइट बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच क्या है, फाइट है। ब्रीज, ब्रीज जैसे हम कह सकते हैं आई हैव या आई saw a strange breeze, स्ट्रेंज ब्रीज, मैं एक विचित्र ब्रीज को देखा। प्रोमिस, प्रोमिस मतलब वादा करना, तो आई प्रोमिस यू टू कम बैक, मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ कि मैं रिटर्न होऊंगा। डिमांड, जैसे द कार फॉर्चूनर इज ऑन डिमांड, एकदम इसका खूब गाड़ी का मांग है, फॉर्चूनर का। या कह सकते हैं कि सक्सेस डिमांड्स लेबर, अर्थात सक्सेस डिमांड क्या करता है, मांग क्या करता है, लेबर का मांग करता है। प्रॉफिट, जैसे आप लोग लर्न कर रहे हैं तो लर्निंग प्रॉफिट्स यू, तो लर्निंग क्या करेगा, आपको प्रॉफिट देने वाला है। होप, आई या यू होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट इन द एग्जाम, आप क्या करते हैं, होप करते हैं किसका, बेस्ट रिजल्ट का। रिटर्न, रिटर्न जैसे ही रिटर्नड होम, वह घर आ गया, रिटर्न हो गया। उसके बाद गार्ड, गार्ड मतलब जैसे द पुलिस गार्डस। देखिए यहाँ पर पुलिस जो है प्लूरल नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब क्या दिए हैं, प्लूरल वर्ब वन, यानी वर्ब वन, कोई भी वर्ब वन जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ऐसे हम ग्रामर सेक्शन पर भी वीडियोस बहुत सारे अपलोड किया हूँ, और अभी फ़िलहाल जो है सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन के कन्वर्जेंस के मेथड्स या रूल्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसमें मैं एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन फंक्शन क्या करते हैं, प्लूरल जैसा। जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, जैसे केटल हो गया, एट्सेट्रा। ये देखने में कैसा लगता है, सिंगुलर नाउन जैसा, लेकिन कार्य करता है किसका, प्लूरल का, इसीलिए हम द पुलिस गार्ड्स दिए हैं। दोस्तों यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं किताब के साथ साथ ग्रामर लेसन्स भी प्रोवाइड आप तक करता हूँ। अब देखिए स्मेल, अगर हम कहें कि इट स्मेल्स फॉल या बैड, यानी ये महकता है या दुर्गंध देता है। या हम यूँ कहें कि फॉल स्मेल इज इमिटिंग आउट फ्रॉम द ड्रेन, यानी नाला से जो है वह इमिट हो रहा है, निकल रहा है, फॉल स्मेल यानी दुर्गंध। तो ये सारे देख लिए कि वर्ड्स था, और वर्ड्स पर जो है सेंटेंस हम बना दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं डी
3 पर। अब हम लोग देखेंगे D3 में मैच द वर्ड्स है। मैच द वर्ड्स है। कॉलम ए लीजिए, कॉलम बी लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ पहला नंबर ब्रीम, क्या दिया हुआ है? ब्रीम। दूसरा में दिया हुआ है वॉइड। तीसरा वर्ड है रेक। फोर्थ है शिर्क। फिफ्थ है डेमन। सिक्स्थ है वेसल्स। सेवेंथ में है आपका पिक्चर। 8 में है आपका इल्ड। और कॉलम बी में दिया हुआ है ए लार्ज एम्प्टी स्पेस। A large empty space to fill to the top. उसके बाद दिया हुआ to avoid doing a ship that has sunk. उसके बाद है a large ship or boat. An evil spirit to produce or provide. उसके बाद है एक लार्ज क्ले कंटेनर। ए लार्ज क्ले कंटेनर। अब देखिए ये दिया हुआ आपका मैच द वर्ड्स सेक्शन। अब हमको मैच करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन इसमें से होगा। जैसे ब्रीम का मीन्स क्या होगा? इनमें से। वॉइड का मीन्स क्या होगा? इनमें से। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रीम। ब्रीम मतलब होता है टॉप लेवल। ब्रीम मतलब क्या आता है? टॉप लेवल। तो यहाँ पर देखिए टॉप लेवल। टू फिल टू द टॉप यानी एक का क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसका आंसर देने के लिए हम इसको मान लेते हैं A B C D E F G और H। तो यहाँ पर देखिए एक का हो जाएगा बी। एक का क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रीम मतलब होता है टू फिल टू द टॉप। ब्रीम मतलब टॉप लेवल। कोई चीज़ जैसे घड़ा में ही अगर पानी टॉप लेवल तक सबसे ऊपर तक लबालब भर देंगे तो वो कहलाता है ब्रीम। वॉइड मतलब होता है खोखला। अब यहाँ पर देखिए खोखला तो यहाँ कह रहा है ए लार्ज एम्प्टी स्पेस। एक बहुत बड़ा जो है एम्प्टी स्पेस क्या कहलाता है? वॉइड। तो 2 का हो जाएगा ए। 2 का क्या हो जाएगा? ए। आपका ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। रैक मतलब होता है शिप दैट हैज संक। जो शिप डूब चुका है, यदि उसका अवशेष मिलता है या उसका अवशेष, तो वो कहलाता है रैक। यानी 3 का हो जाएगा आपका डी। 3 का डी हो जाएगा ये। 3 का डी। अब देखिए शिर्क मतलब हम बताए थे काम से जी चुड़ाना। और कविता में शिर्क का मतलब दिया हुआ है भूलना। तो यहाँ शिर्क 4 का हो जाएगा आपका टू अवॉइड डूइंग समथिंग। यानी इस 4 का सी हो जाएगा। 4 का सी। अब डेमन मतलब होता है राक्षस। तो राक्षस एन एविल स्पिरिट यानी एफ हो जाएगा। अब वेसल मीन्स होता है बर्तन। वेसल मीन्स क्या होता है? बर्तन।
लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है लार्ज शिप और बोट, एक बहुत बड़ा जहाज या नाव। यहाँ पर हो जाएगा 6 का ई, 6 का हो जाएगा आपका ई। अब पिक्चर मतलब होता है आपका घड़ा जो मिट्टी का होता है, तो मिट्टी हो जाएगा आपका ए लार्ज क्ले कंटेनर। क्ले मतलब होता है मिट्टी, कंटेनर मतलब रखने वाला मिट्टी। तो बहुत बड़ा जो है क्ले कंटेनर होता है, एक मिट्टी का बना हुआ जो होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ कंटेन करने की क्षमता होती है। तो पिक्चर हो जाएगा आपका एच। उसके बाद आपका बच गया इल्ड मतलब होता है प्रदान करना, यानी जी हो जाएगा टू प्रोड्यूस या प्रोवाइड, आपका जी। ये हो गया आपका D3। अब चलते हैं देखते हैं ई, थोड़ा सा ई सेक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा ई सेक्शन देखते हैं। ई सेक्शन जो है ग्रामर का है, ई ग्रामर का सेक्शन है, और इसमें कहता है आपको पिक आउट करना है, चुनना है इन्फिनिटिव्स। उसके बाद आपको द जिरंड, उसके बाद एंड द पार्टिसिपल्स। आपको चयन करना है कि इन्फिनिटिव कौन है, कौन जिरंड है और कौन पार्टिसिपल है। अब देखिए ये जो है वर्ब का पार्ट होता है एक, जैसे बेसिकली जो है वह वर्ब को 2 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला हो गया आपका फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप जो है बदल लेता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट पर चलते हैं। नॉन फाइनाइट जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, इसका एक अलग फॉर्म होता है। अब इसका 3 भाग होता है। एक तो होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जिरंड और एक होता है पार्टिसिपल। अब देखिए जो इन्फिनिटिव होता है वह 2 होता है, या तो बेयर इन्फिनिटिव होगा, यानी 2 + वर्ब 1 स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ वर्ब 1 के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। और एक होता है फुल इन्फिनिटिव, अर्थात 2 + वर्ब 1 के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, फुल इन्फिनिटिव। अब देखिए जिरंड जो होता है वह वर्ब 4 जो होता है उसी को जिरंड कहते हैं, जब इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नाउन के भांति होता है, इसलिए इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं, वर्बल नाउन। चलिए अब पार्टिसिपल की बात करते हैं। तो पार्टिसिपल भी 3 होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब 4 जो होता है वह उसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल अर्थात जो ED, T और N वाला जो फॉर्म है वर्ब 2 या वर्ब 3 उसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये जिसे वर्ब 3 इसके अंतर्गत आ गया आपका। चलिए उसके बाद आपका आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग प्लस वर्ब 3 के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये थोड़ा सा एक इन शॉर्ट जो है हम बताए हैं, सिर्फ समझने के लिए, यहाँ पर सिर्फ चयन करना है। ऐसे हम सेपरेट जो है चलेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इस पर भी हम ग्रामर सेक्शन में इसे हम कवर करेंगे। ऐसे फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ चयन का एक फार्मूला दे दिए हैं, इसके तहत जो है आप जो वाक्य दिया गया है उसको चुन सकते हैं। जैसे पहला है आपका सेंटेंस,
आई डिसाइडेड टू गो देयर, आई डिसाइडेड टू गो देयर। अब यहाँ पर देख लीजिए, डिसाइड क्या हुआ मेरा, एक पार्टिसिपल का रूप है, पार्टिसिपल का क्या है, रूप है, वर्ब टू है, वर्ब टू यानी वर्ब। अब यहाँ पर देखिए टू गो है, टू गो यहाँ पर लिखवा है, टू प्लस वर्ब वन फुल इन्फिनिटिव कहा जाता है, तो ये हो जाएगा क्या आपका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अब ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है, और एक इन्फिनिटिव जो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट का रूप में भी व्यवहृत होता है। अब ये हो गया क्या, एडवर्ब हो गया आपका, ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। यहाँ पार्टिसिपल का चयन कर लिए, पार्टिसिपल का फॉर्म हो गया, ये इन्फिनिटिव का फॉर्म हो गया। अब दूसरा है आपका वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखिए वॉकिंग वर्ब फोर, यहाँ पर देखिए दोनों आ रहा है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी और एक जिरंड के रूप में भी, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, वो अंतर जब वीडियो बनाएंगे उस वक्त हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ तत्काल जो है एक चॉइस चयन का जो है रूल, एक खाका दे दिए हम लोग। वॉकिंग जो है ये नाउन के भांति है, वर्ब तो लगता है, वर्ब से ही वर्ब है, लेकिन आईएनजी जुड़ गया है और जिरंड बन गया है, क्या बन गया है, जिरंड। और एक जिरंड जो है सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है, तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट के रूप में ही तो कार्य कर रहा है जिरंड, और ईज का क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, तो ये तो हो गया जिरंड। अब गुड तो खैर एडजेक्टिव हो गया, एक्सरसाइज क्या हो गया, नाउन हो गया, ये तो इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, ये इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। अब देखिए तीसरा है आपका ही फोर्स्ड मी टू ज्वाइन, ही फोर्स्ड मी टू ज्वाइन द कंपेन। कंपेन मीन्स होता है आंदोलन, कंपेन मतलब होता है आंदोलन, कंपेन यहाँ पर पी के बाद ए होगा, उसके बाद आई होगा, कंपेन मतलब आंदोलन। उसने मुझे फोर्स किया कंपेन को ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए फोर्स एक पार्टिसिपल भी कह सकते हैं हम लोग, पार्टिसिपल के अंतर्गत आ रहा है ये। अच्छा अब देखिए ये पार्टिसिपल जो है इसका ऑब्जेक्ट मी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ही फोर्स्ड मी। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, इन्फिनिटिव है, ये क्या है आपका, इन्फिनिटिव है, ये तो खैर आपका नाउन हो गया, ये आपका डिफरेंट आर्टिकल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए ये पार्टिसिपल के अंतर्गत ये आया फोर्स्ड, और ये इन्फिनिटिव हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ भी प्रयोग किया गया है टू ज्वाइन, यानी फोर्स ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद जो है इन्फिनिटिव फॉर्म लेता है एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ देख लिए ये। अब एक लास्ट है वाक्य, लाफिंग इज ए गुड टॉनिक, लाफिंग इज अ गुड टॉनिक, हंसना क्या है, गुड टॉनिक के समान है, तो टॉनिक तो हो गया नाउन आपका, ये तो हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आपका इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका जिरंड, क्या हो गया, जिरंड, जो कि वर्ब फोर होता है, यानी वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ा होता है, और ये जो है किसका काम करता है, नाउन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्बल नाउन। चलिए एक डेटा दे दिए हैं, एक रूपरेखा का चित्रण कर दिए हैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से। ऐसे इसका चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, इसको हम पढ़ाएंगे ग्रामर सेक्शन में। अब देखिए एक्टिविटी पर चलते हैं, एफ। एफ देखिए यहाँ पर एफ कह रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट हाउ द वर्ड्स राइम। अब दिया हुआ है, किताब निकाल लीजिए, कॉपी भी निकाल लीजिए, कलम भी निकाल लीजिए, अब नोट डाउन करते जाइए, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे गौर से देखिए।
लिखा हुआ द मेन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट, ऑल आई वॉन्ट इज pot of gold, his prayers was granted sevenfold. The demon desire now made him mad. To mother, wife, children, goodbye, he bade. यहाँ देखिए एक जो मैं दाइमपची हाट का जो सेकेंड पार्ट बनाया हूँ उसमें BADE का उच्चारण उस वीडियो में हम बेड किए हैं, लेकिन वह गलत है। इसका हो जाएगा आपका बैड, बैड जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है कह रहा है कि राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड क्या होता है, जिसका जो मतलब अगर दो शब्द है, अगर वे दोनों शब्दों का उच्चारण परस्पर क्या होता है, सेम होता है, तो वो एक दूसरे का राइमिंग कहा जाता है, राइमिंग वर्ड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है थॉट, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है थॉट। अब थॉट का कहता है कि आप एक राइमिंग वर्ड अपने बुक, अपने चैप्टर, अपने जो पोम पढ़ा है उस चैप्टर से लिखिए और एक अपना मन से लिखिए, एक अपना मन से लिखिए। तो यहाँ पर थॉट दिया हुआ है, शोल्ड दिया हुआ है, टुक दिया हुआ है, टुक दिया हुआ है, उसके बाद पॉट दिया हुआ है, पॉट दिया हुआ है, उसके बाद पर्स दिया हुआ है, पर्स, उसके बाद शेवन दिया हुआ है, शेवन, उसके बाद ब्रिम दिया हुआ है, ब्रिम। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पढ़ेंगे पूरी कविता को तो यहाँ पर देख सकते हैं आप राइमिंग वर्ड क्या है। जैसे लास्ट देखिए यहाँ पर जो लास्ट है द एम्प्टी हार्ट, लास्ट वाला वर्ड पढ़िए, कंटेंट और वेंट, दोनों में कंपेरिजन करिए, दोनों का क्या उच्चारण सेम हो रहा है। यदि सेम उच्चारण हो रहा है तो ये एक दूसरे का राइमिंग वर्ड कहलाएगा। कंटेंट का देखिए राइमिंग वर्ड वेंट दिया हुआ है, प्रेड का एड दिया हुआ है, गोल्ड का फोल्ड दिया हुआ है, गिवन का शेवन, हिम का ब्रिम, माइंड का माइंड, ब्रिम दिया हुआ है, उसके बाद माइंड का नहीं दिया हुआ इसमें। फिर पॉट, पॉट का थॉट, फॉरगॉट, फिर मैड का बैड, वर्कड का सिक्ट, शोल्ड का गोल्ड, टुक का क्रुक, डाइड, फिर डाइड का नहीं दिया हुआ है, फिर पॉट, नोट, पर्स और कर्स, ये सारे राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग कवि किए हैं अपने कविता में। अब यहाँ पर देखिए तो एक जो है राइमिंग वर्ड लेना है आपको बुक से जो आप कविता पढ़े हैं। तो यहाँ पर फॉगोट, थॉट का फॉगोट लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा लाइंस में। उसके बाद सोल्ड का गोल्ड दिया हुआ है, ग्लिस्टनिंग गोल्ड, टुक का क्रुक दिया हुआ है, बाय हुक और बाय क्रुक वाला सेक्शन में देखिएगा। पॉट का दिया हुआ है नोट, उसके बाद पर्स का कर्स दिया हुआ है, शेवन का गिवन दिया हुआ है, गिवन, और ब्रिम का जो है दिया हुआ है हिम। अब अपना मन से अब लिखना है, जैसे थॉट, फॉट, कॉट, कॉट हो गया, फिर शॉर्ट हो गया, बहुत सारा हो सकता है। उसके बाद सोल्ड, गोल्ड, फोल्ड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है। उसके बाद टुक, क्रुक, उसके बाद शुक, यानी शेक का भव होता है शुक, शुक। उसके बाद पॉट, नोट, कॉट, कॉट मतलब खटिया, पर्स, कर्स, नर्स, नर्स दे देते हैं, शेवन, गिवन, हेवन या रैवन देते हैं, रैवन, रैवन मतलब होता है काला कौवा। उसके बाद ब्रिम, हिम, उसके बाद डिम, डिम वोल्टेज, डिम, रैवन, ठीक है रैवन। तो ये देख लीजिए आप राइमिंग वर्ड को। अब हम चलते हैं जी, सबसे लास्ट पोर्शन को देखते हैं। सबसे लास्ट पोर्शन है ट्रांसलेशन, जी ट्रांसलेशन। अब देखिए ट्रांसलेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 4-5 क्वेश्चन जो है टच किया ही जाता है और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसलेशन करने के मेथड्स। तो यहाँ पर बहुत ही इजी टाइप के ट्रांसलेशंस हिंदी में दिए हैं जिसे ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। तो यहाँ पर दिया हुआ पहला ट्रांसलेशन है, मेरी माँ दयालु है, मेरी माँ दयालु है।
तो एकदम मेरी मौत हो जाएगा कि माई मदर, माई मदर। उसके बाद हो जाएगा है का इज, दयालु, दयालु का क्या होता है? काइंड हार्टेड। काइंड कहिए या काइंड हार्टेड कहिए, हार्टेड कहिए या जेनरस कहिए। अब देखिए दूसरा ट्रांसलेशन, वे सुबह में टहलते हैं, वे सुबह में टहलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर इस सेंस से चलते हैं तो वे का सब्जेक्ट सी होगा, या हम अन्य सेंस लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ही का भी सेंस ले सकते हैं। ही वॉक्स, मतलब वह टहलता है। कब? तो सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें वे का, तो यहाँ पर दे भी हो सकता है। दे अगर होगा तो क्या हो जाएगा? वॉक हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। उसके बाद आपका तीसरा ट्रांसलेशन है, तुम्हें आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो तुम्हें का हो जाएगा यू, चाहिए का क्या हो जाता है? शुड, सजेशन देने के लिए प्रयोग किया गया है। यू शुड, आराम करना का क्या होता है? टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। यहाँ पर देखिए शुड वो हमेशा क्या लेता है? ये मॉडल ऑक्सिलरी है जो हमेशा अपने बाद वर्ब बोल लेता है, टेक। अब देखिए वह कलम से लिख सकती है, वह कलम से लिख सकती है। तो हो जाएगा शी कैन राइट, वह लिख सकती है, कैपेसिटी का बोध करा रहा है। शी कैन राइट यानी वह लिख सकती है, किससे? कलम से। शी कैन राइट विथ अ पेन, विथ अ पेन। यहाँ पर फ्रॉम अगर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 5, पटना बिहार की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। कहाँ का है? बिहार का। उसके बाद 6 नंबर पर, पटना गंगा के किनारे, पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है, बसा हुआ है। अब देखिए पटना बसा हुआ का होता है सिचुएटेड, तो पटना इज सिचुएटेड के किनारे का होता है अंग्रेजी ऑन द बैंक ऑफ, गंगा के किनारे, तो द गंगा। 7, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पर हो जाएगा द गंगा, दी गंगा इज ए, पवित्र का अंग्रेजी होता है सैक्रेड, सैक्रेड रिवर। अब 8, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी हम लोगों को, यानी कि वी शुड नोट पॉल्यूट द गंगा, यानी गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए हम लोगों को। 9 है, पटना एक पुराना शहर है, पटना एक पुराना शहर है। क्या हो जाएगा? पटना इज एन ओल्ड सिटी। उसके बाद लास्ट और 10, उसने पटना के बारे में पत्र लिखा है, उसने पटना के बारे में पत्र लिखा है। यानी ये हो गया आपका क्या चीज़? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, जिसका बनावट तो सब्जेक्ट प्लस हैज
प्लस वर्ब 3 उसी से बनाते हैं। ही हैज़ रिटेन अ लेटर अबाउट, किसके विषय में लिखा गया है, पटना। तो ये था आपका ट्रांसलेशन पोर्शन जी का। आज ये चैप्टर जो है समाप्त होती है दोस्तों। फिर हम ये जो है किस तरह का जो आज का वीडियो में मेरा परफॉर्मेंस रहा ये हमें बताएंगे, और क्या कमियां रह गई है उसको भी बताइएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे भी सुधारने का मौका दीजिएगा, या हमें उस मतलब थीम पर, उस थॉट पर सजेशन दे करके मेरा ध्यान उस पर आकृष्ट करवाने में सहायता करेंगे। और दोस्तों बात अगर करूं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का, तो वो यदि आप कहेंगे तो मैं उसे भी परफॉर्म करूंगा, उसे भी मैं फिनिश ऑफ करूंगा। और मैं अगले सेशन में फिर एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें निहित होगा एक पोम। 40 सेक्शंस पर ही मैं अभी चलूँगा। एक पोम हो सकता है उसी 8 चैप्टर्स में से कोई एक पोम मैं उठाऊँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on